नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस राज आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अज्ञे जी की 3 छोटी कविताएं हैं, उन्हें पढ़ेंगे। उसमें पहली है हरी घास पर क्षण भर, दूसरा यह दीप अकेला और तीसरी कलगी बाजरे की। यह तीनों कविताओं को हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और मेरे स्वर में ही इस कविता को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हरी घास पर क्षण भर, आओ बैठे इसी ढाल की हरी घास पर। माली चौकीदारों का यह समय नहीं है और घास तो अधुनातन मानव मन की भावना की तरह सदा बिछी है। हरी न्योतती कोई आकर नौंदे। आओ बैठो तनिक और सेट कर कि हमारे बीच स्नेह भर का व्यवधान रहे। बस नहीं दरारे सभ्य शिष्ट जीवन की। चाहे बोलो चाहे धीरे धीरे बोलो, स्वगत गुनगुनाओ चाहे चुप रह जाओ। हो प्रकटस्थ तनो मत कटी छंटी उस बाड़ी सरीखी। नमो खुल खिलो सहज मिलो, अतः स्मित अतः संयत हरी घास सी। क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैनी बुदकती गड़मड़ अकुलाहट, और न माने उसे पलायन। क्षण भर देख सके आकाश धरा दुर्वा मेघाली, पौधे लता डोलती, फूल झरे पत्ते तितली भुनगे। फुनगी पर पूछ उठाकर इतराती छोटी सी चिड़िया, और न सहसा चोर कह उठे मन में प्रकृतिवाद है सस्खलन, क्योंकि युग जनवादी है। क्षण भर हम न रहकर भी सुने गूंज भीतर के सुने सन्नाटे में, किसी दूर सागर की लोल लहर की, जिस की छाती की हम दोनों छोटी सी सिहरन है, जैसे सीपी सदा सुना करती है। क्षण भर लय हो मैं भी तुम भी, और न सिमटे सोच कि हमने अपने से भी बड़ा किसी भी अपर को क्यों माना। क्षण भर अनायास हम याद करें तिरती नाव नदी में, धूल भरे पथ पर आषाढ़ की भबक झील में साथ तैरना। हंसी अकारण खड़े महावट की छाया में, वदन घाम में लाल स्वेद से जमी अकल तट, चीड़ों का वन साथ साथ दुलकी चलती 2 घोड़े। गिली हवा नदी की फूले नथुने, भरारी सिटी स्टीमर की खंडहर ग्रंथि अंगुलियां, बांसे का मधु, डाकिये के पैरों की चाप, अधजानी बबुल की धूल मिली सी गंध, झरा रेशम शीर्ष का कविता के पद, मस्जिद के गुंबद के पीछे सूर्य डूबता धीरे धीरे, झरने के चमकीले पत्थर, मोर मोरनी घुंघरू संथाली, झूमुर का लंबा कसक भरा आलाप, रेल का आह की तरह धीरे धीरे खींचना, लहर आंधी पानी, नदी किनारे की रेत पर बित्ते भर की छाह झाड़ की, अंगुल अंगुल नाप नाप कर तोड़े तिनकों का समूह लू मौन। याद कर सके अनायास और न माने हम अतीत के शरणार्थी है। स्मरण हमारा जीवन के अनुभवों का प्रत्यावलोकन, हमें न हीन बनावे प्रत्याभिमुख होने के पाप बोध से। आओ बैठो क्षण भर, यह क्षण हमें मिला है नहीं नगर सेठों की फैयाजी से, हमें मिला है यह अपने जीवन की निधि से ब्याज सरीखा।
आओ बैठो क्षण भर तुम्हें निहारूं, अपनी जानी एक एक रेखा पहचानूं, चेहरे की, आँखों की, अंतर मन की और हमारे सांझे की अनगिन स्मृतियों की तुम्हें निहारूं। झिझक न हो कि निरखना दबी वासना की विकृति है। धीरे धीरे धुंधले में चेहरों की रेखाएं मिट जाए, केवल नेत्र जगे उतनी ही धीरे। हरी घास की पत्ती पत्ती भी मिट जावे, लिपट झाड़ियों के पैरों में, और झाड़ियाँ भी घुल जावे क्षिति रेखा के मसृण ध्वांत में। केवल बना रहे विस्तार हमारा बोध मुक्ति का, सीमाहीन खुलेपन का ही। चलो उठे अब तक हम थे बंधु सैर को आए। देखे है क्या कभी घास पर लोट पोट होते, सत भैया शोर मचाते, और रह बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुबके प्रेमी बैठे हैं। वह हम हो भी तो यह हरी घास ही जाने, जिसके खुले निमंत्रण के बल जग ने सदा उसे रौंदा है, और वही नहीं बोली। नहीं सुने हम वह नगरी के नागरिकों से, जिनकी भाषा में अतिशय चिकनाई है साबुन की, किंतु नहीं है करुणा। उठो चले प्रिय। तो दोस्तों, हम पहली कविता देख चुके हैं। अब दूसरी कविता कलगी बाजरे की। हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। अब नहीं कहता या शरद के भोर की निहार निहाई कोई टटकी कली चंपे की, वगैरह तो नहीं कारण कि मेरे हृदय उथल या सुना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी वासन अधिक घिसने से मुलमा छूट जाता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी तुम्हारे रूप के, तुम हो निकट हो इसी जादू के। निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूँ। अगर मैं यह कहूँ बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरे बाजरे की। आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूहे के फूल से, सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यार का एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर दौलती कलगी अकेली बाजरे की। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूँ, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट जाता है, और मैं एकांत होता हूँ समर्पित। शब्द जादू है, मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं है? तो इस प्रकार दोस्तों, हम दूसरी कविता को भी मेरे स्वर में पढ़ चुके हैं। अभी तीसरी कविता जो बची है, यह दीप अकेला, उस कविता को हम पूरा करेंगे। अज्ञे जी की यह तीसरी कविता है। पिछले वीडियो में हमने कितनी नावों में कितनी बार इस कविता को देख चुके हैं, और इस वीडियो में हम 3 कविताओं को देख रहे हैं। इसमें देखिए कलगी बाजरे की और हरी घास पर क्षण भर, और जो अंतिम कविता है यह दीप अकेला। हम इसे पढ़कर इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर और कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग
हठीला विरला सुलगाएगा। यह अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति दे दो। यह मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, यह गोरस जीवन का मधेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकना निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी शक्ति दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधाते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र उलंब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो इस प्रकार दोस्तों हमें ये जो 3 कविताएं हैं अज्ञे जी की मेरे स्वर में पढ़ चुके हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जो अज्ञे जी की सच्चिदानंद वीरानंद वात्सायन अज्ञे जी की जो अंतिम कविता बची है असाध्य वीणा, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। यह जो कविता है असाध्य वीणा बहुत ही लंबी कविता है, इसके लिए यह एक अलग वीडियो बनाकर ही हम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।